नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन से रिलेटेड केसेस आते रहते हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट को काफी सख्त निर्णय लेना पड़ता है और कई निर्णय तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में हिस्टोरिक बन जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया रिजर्वेशन से रिलेटेड, जहां पर पता चलता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट होकर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते थे। ये आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्ली, वाओ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या था। हरियाणा से रिलेटेड ये मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा निर्णय लिया है और साफ साफ निर्देश दिया है कि इस तरह से सिस्टम को आप बाईपास नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 31 जनवरी तक हम आपको डबल वैलिडिटी भी दे रहे हैं हमारे सभी बैचेस के अंदर। चाहे 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच आप चाहो तो ले सकते हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये केस है क्या। देखिए क्या है ना कि दो सिबलिंग्स थे हरियाणा से। हरियाणा में आप सबने सुना होगा हिसार नाम का एक जगह है, ठीक है। तो वहां से दो सिबलिंग्स थे, उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका यह कहना था कि अंडर रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट में उनको एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। देखिए उनका क्लेम क्या है, उनका ये कहना है कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने बुद्धिस्ट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ले लिया था और इसी के तहत उन्होंने बुद्धिस्ट माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। और उनका आर्गुमेंट ये था कि कन्वर्जन की वजह से ऑटोमेटिकली उनको माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो बेसिकली यहां पर वो चाहते क्या थे, मैं आपको बताऊं तो पहले उन्होंने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के तौर पर कंपीट किया था, लेकिन हो सकता है एडमिशन ना मिला हो और इसीलिए यहां पर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए ताकि जो माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट है, रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वो मिल जाए। तो वो चाहते थे कि उनको ये बेनिफिट मिले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट यहां पर शॉक क्यों हो गया? अगर आप देखोगे ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उन्होंने ये रिमार्क दिया है, वाओ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ये खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर क्या है ना कि जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, जो सिबलिंग्स थे दो, उनका सरनेम जो है पुनिया था और सीजीआई को पता था उसके बारे में क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने देखिए सवाल पूछा, यू आर अ पुनिया, व्हाट माइनॉरिटी आर यू? लेट मी आस्क दिस ब्लंटली नाउ, वॉट पुनिया आर यू? मतलब विच पुनिया आर यू, कौन से पुनिया हो आप, बताओ। तो यहां पर जो काउंसिल थे जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो जाट पुनिया है, जाट पुनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, मतलब हाउ ही कुड देन क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस? मतलब अगर वो जाट पुनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो माइनॉरिटी स्टेटस कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पर जो काउंसिल थे उनका रिप्लाई ये था कि जो पिटिशनर हैं, ये जो दो सिबलिंग्स हैं, उन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। एंड कन्वर्ट करना, जैसे हमारे देश में आप सब जानते हो, ये आपके पास राइट है। अगर आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर काउंसिल का यही कहना था कि जो कन्वर्जन है ये उनका राइट है। तो इसी को लेकर जो सीजीआई हैं उन्होंने बहुत शार्पली रिमार्क पास किया और उन्होंने कहा, वाओ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। मतलब ये जो शब्द है ना, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड, अगर आप देखोगे तो ये सिस्टमिक मिसयूज को दिखाता है। मतलब इतना स्ट्रांग रिएक्शन क्यों था? बिकॉज यहां पर जो फाउंडेशनल लॉजिक है ना भारत की माइनॉरिटी को लेकर, रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को लेकर, उसी को एक प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर पहले थोड़ा सा समझिए हमारे संविधान में क्या है, जो माइनॉरिटी राइट्स है उसको लेकर क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 और 16 अगर आप देखोगे तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 29 और 30 कहता है कि माइनॉरिटी कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मेन बात यह है, ध्यान से समझिए, हमारा जो संविधान है ना, माइनॉरिटी राइट्स को ग्रुप बेस्ड प्रोटेक्शन देता है, ना कि इंडिविजुअल शॉर्टकट की तरह। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है, इस सारी चीजों में मेन लीगल प्रॉब्लम क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस लीगल लूप होल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिबलिंग्स थे उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई गलत कर दिया, लेकिन यहां पर एक लूप होल का सहारा लेने की कोशिश की। मतलब एक पर्सन जो कि सोशली डोमिनेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है,
वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है जस्ट बिकॉज कि उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है विदाउट, मतलब उसका कोई हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज नहीं था, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज नहीं था, फिर भी जस्ट रिलीजन कन्वर्ट करके वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता था। तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या था? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कंसर्न था कि रिजर्वेशन कोई रिवॉर्ड तो है नहीं, मतलब अगर आप रिलीजन चेंज करोगे तो क्या आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए रिजर्वेशन का? नहीं। यहाँ पर जो हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन है माइनॉरिटी ग्रुप्स का, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन है। अगर कन्वर्जन ही अपने आप में क्वालिफिकेशन बन जाएगा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारे देश में वही कोलैप्स हो जाएगा। तो कोर्ट ने ये न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड क्यों बताया, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्रॉड क्रिमिनल सेंस में था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड आप कह सकते हो, मतलब एक प्रकार से मिसयूज करने का तरीका हो गया। क्योंकि आप समझिए ट्रेडिशनल मिसयूज क्या होता था, जैसे मान लो अगर किसी ने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाया तो ये अपने आप में फ्रॉड है, लेकिन इस केस में क्या था, टेक्निकली वैलिड सर्टिफिकेट था, हरियाणा गवर्नमेंट ने वैलिड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू किया था, तो कोई फ्रॉड है नहीं। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा लोग गलत डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इलीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो इलीगल एक्ट है अपने आप में, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लेवर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो लूप होल है उसका सहारा लेने की कोशिश की गई है। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसको सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने के तौर पर इसको देखता है, मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो ना मिलकर दूसरे अपर कास्ट के लोगों को मिल जा रहा है, इसको लेकर कंसर्न जाता है, और इसीलिए कहा कि दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड। अच्छा, जो बेंच थे, 2 जजों की बेंच थी ये जो सुनवाई दे कर रही थी, तो उन्होंने क्या पूछा है, बेसिकली उन्होंने रीजन जानने की कोशिश की है कि यू वेर जनरल कैटेगरी अर्लियर, आप पहले जनरल कैटेगरी थे, मतलब रातों रात आपने कैसे चेंज कर लिया, और माइनॉरिटी है, मतलब विच माइनॉरिटी आर यू सोशली, आप ये बताओ। इज माइनॉरिटी स्टेटस जस्ट अ स्विच, मतलब एडमिशन के पहले क्या एक तरीका हो गया है कि माइनॉरिटी बन जाना? तो ये जो क्वेश्चन है वो अंडरलाइन करता है कि रिजर्वेशन सोशल लॉजिकल है, ना कि ट्रांजैक्शनल। अच्छा, यहां पर आप समझिए, यहां पर हरियाणा स्टेट का भी रोल है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इतना इजीली आपको कैसे मिल गया, इतना आसानी से कैसे मिल गया? क्या हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो किया था कि नहीं आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देने से पहले? और क्या अथॉरिटीज़ ने सोशल जो डिसएडवांटेज है, जो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको वेरीफाई किया था कि नहीं? बस क्योंकि आपने रिलीजन चेंज कर लिया, क्या उसी के बेसिस पर आपको हरियाणा सरकार ने ये सर्टिफिकेट जारी किया? और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को यह कहा है कि आप एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करिए इसके बारे में कि आपने ये सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया। मतलब ये दिखाता है कि जो कोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैक्सिटी या फिर पॉलिसी गैप कह लीजिए कि इतना आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको लेकर क्वेश्चन किया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्यों कन्वर्जन एनफ नहीं है, मतलब हमारे संविधान के, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें बार बार ये चीज़ कही गई है कि रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो डजंट मीन कि आप सोशल बैकवर्डनेस हो। मतलब अगर आप हिंदू नहीं हो, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करोगे तो क्या आप ऑटोमेटिकली सोशल बैकवर्डनेस में आओगे? ऐसा नहीं है। बैकवर्डनेस हिस्टोरिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चरल होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। रिजर्वेशन अपने आप में मार्केट प्लेस ऑफ आइडेंटिटी नहीं बन सकता। ये यहां पर बार बार हमारे संविधान में जब भी कोई जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस चीज को बार बार बोला गया है। अच्छा, ये जो केस है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाता अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों सिबलिंग्स को अलाउ कर देता एडमिशन के लिए, तो यहां पर कोई भी जो एफ्लुएंट कैंडिडेट है वो एग्जाम के जस्ट पहले अपना रिलीजन चेंज कर लेता और एडमिशन मिलने के बाद वापस से रिलीजन चेंज कर लेता। तो सिर्फ मतलब ये तो पूरी तरह से गलत फायदा उठाना हुआ ना। मतलब माइनॉरिटी कोटा में जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो फ्लड हो जाते, जो जेन्युइन माइनॉरिटीज हैं वो एक्चुअल में पुश आउट हो जाते, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो एक प्रकार से जो आर्टिकल 15 है वो डिफीट हो जाएगा, सोशल जस्टिस अंडरमाइन होगा, और जो रिजर्वेशन है एक टैक्टिकल टूल की तरफ बन जाएगा अगर ऐसा हो जाता तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये जो 2 सिबलिंग्स का पिटीशन था उसको रिजेक्ट कर दिया आउटराइट, और यहां पर ये कह दिया है कि अगर आप कन्वर्ट होते हो दूसरे रिलीजन में तो ऑटोमेटिकली आपको माइनॉरिटी एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा,
और साथ ही साथ स्क्रूटनी के लिए भी ऑर्डर किया, हरियाणा सरकार को भेजा है ना कि भाई आपने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया है। तो लेट्स सी अब क्या होता है आगे बढ़ा। आई होप कि ये जो जजमेंट था जिसको लेकर कल से काफ़ी चर्चा चल रही थी वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर 50% जो सीलिंग है रिजर्वेशन को लेकर, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो आप सब जानते हैं कि स्टडी आईक्यू पर इस समय सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो 2027 हो 28 हो, हर एक बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो ऑफर के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी आईक्यू ऐप खोलो। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।